Today we will discuss about verb preposition part 3. First is our take on. Take on means take responsibility. I took on extra work. It means that I have taken responsibility of doing extra work. Next example. I took on 4 days for it. मीन्स कोई काम है जिसके लिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने डेज की है? 4 डेज की. आई टुक ऑन 4 डेज फॉर इट. इस काम को करने के लिए 4 दिन की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. नेक्स्ट इज टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव, लीव और फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स ये सिर्फ एरोप्लेन के लिए यूज होता है ये वर्ड टेक ऑफ. Examples are here. Please take off your shoes means remove your shoes. I took off working there means I have left now. I took off working there. I leave that place. I have stopped there working. Next example is plane took off 1 hour late. Flight जो है वो 1 घंटा लेट थी. प्लेन टुक ऑफ 1 hour लेट. फ्लाइट 1 घंटे देरी से उतरी, देरी से फ्लाइट हुई. आई टुक ऑफ द मीटिंग आफ्टर 10 minutes. आई टुक ऑफ द मीटिंग आफ्टर 10 minutes. 10 minutes के बाद मैंने मीटिंग छोड़ दी. टुक ऑफ. नेक्स्ट इज अवर टेक डाउन. टेक डाउन मीन्स टू नोट एंड टू ह्यूमिलिएट someone. Please take down this address means note this address. Next is please take down this number. It means to note down the number. Do not take the poor down. It means that we should not humiliate the poor. Take away. टेक अवे मीन्स टेक अवे समथिंग. किसी चीज को ले जाना, किसी चीज को छीनने के लिए भी जो है ये टेक अवे यूज होता है. ही टुक अवे माई क्रेडिट कार्ड. वह मेरा क्रेडिट कार्ड ले गया. टुक अवे माई क्रेडिट कार्ड. टेक अवे समथिंग. ही टेक अवे माई क्रेडिट कार्ड. नेक्स्ट इज दे आर टेकिंग अवे माई कार. स्नैचिंग, वन सॉर्ट ऑफ स्नैचिंग. अगर कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है तभी टेक अवे जो है वो वर्ड preposition यूज होगा. दे आर टेकिंग अवे माई कार. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई ऑर्डर्ड बर्गर टू टेक अवे मीन्स इन अ शॉप आई वेंट देयर एंड आई ऑर्डर्ड देम दैट आई विल टेक अवे अ बर्गर. मैंने वहां ऑर्डर किया कि मुझे एक बर्गर चाहिए और जो मुझे क्या करना है? टेक अवे, मुझे अपने साथ लेके जाना है. नेक्स्ट इज टेक आफ्टर. टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल, किसी की तरह दिखना. यू टेक आफ्टर योर ब्रदर्स मीन्स आप किससे रिजेंबल करते हो? अपने ब्रदर से. शी टेक्स आफ्टर हर मदर. शी रिजेंबल्स हर मदर. नेक्स्ट इज अवर लुक फॉर. लुक फॉर मीन्स सर्चिंग, खोजना. रमेश इज लुकिंग फॉर अ जॉब. रमेश किसकी तलाश में है? रमेश एक जॉब की तलाश में है, एक काम की तलाश में है. आयशा सर्च्ड फॉर हर बुक्स ड्यूरिंग एग्जाम्स. इट मीन्स दैट आयशा जो है अपनी बुक्स कब सर्च करती है? सिर्फ एग्जाम के दौरान. आयशा सर्च्ड फॉर हर बुक्स ड्यूरिंग एग्जाम्स. नेक्स्ट वो प्रपोजिशन इज लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर. You should look after your aged parents. Take care of your aged parents. Kritika looked after her younger brother. कृतिका अपने छोटे भाई की देखभाल खुद करती है. Next is looking into. It means to interfere someone's matter. Do not look into my personal matters. मेरे निजी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. Don't interfere. Next verb preposition is look upon. It means to take as. किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरह समझना.
फॉर एग्जाम्पल, राधा लुक्स अपॉन मी एज हर सिस्टर. राधा मुझे किसकी तरह समझती है? अपने बहन की तरह समझती है. आई लुक अपॉन माई अंकल एज माई फादर. मैं अपने अंकल को अपने पिता के समान समझती हूँ. लुक अपॉन मीन्स टू टेक एज, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरह समझना. नेक्स्ट इज लुक डाउन. लुक डाउन मीन्स टू हैव फीलिंग ऑफ पिटी, नॉट सिंपैथी, पिटी, दयनीय अवस्था. जब हम किसी के बारे में ऐसी फीलिंग रखते हैं तब हम ये preposition यूज करते हैं, लुक डाउन. We should not look down upon the poor. Do not look down the needy people. हमें गरीबों को दयनीय अवस्था में नहीं देखना चाहिए, दयनीय अवस्था से, दयनीय नजर से नहीं देखना चाहिए. Next word preposition is our look at. Notice carefully. Look at the blackboard carefully. So many times we heard this line in classroom. Look at the blackboard carefully. Blackboard की तरफ ध्यान से देखिए. Why are you looking at me? यहाँ पे वैसे तो stare होता है, looking at घूरने का मतलब, stare का मतलब घूरना होता है, बट यहाँ भी look at का मतलब यही आएगा. Why are you looking at me? मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों घूर रहे हो? Means why are you noticing me so carefully? Our next word preposition is look up. Look up means find out the meaning. Look up this word in dictionary. इस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में देखो. Next, absorb in. It means include. मग्न होना किसी चीज में. Absorb in, मग्न होना, मस्त रहना. She absorbed in her studies. वह अपने अध्ययन में बहुत absorb, बहुत मग्न रहती है. She absorbed in her studies. अपने अध्ययन में बहुत मग्न रहती थी. Next is accede to. Accede to means accept, स्वीकार करना किसी चीज को. I accede to her proposal. मैं उसके प्रपोजल को स्वीकार करता हूँ. Accuse of. It means blame. He was accused of theft. उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, या वो चोरी के इल्जाम से ग्रस्त है, उस पर चोरी के लिए इल्जाम लगाया गया. Next verb preposition is aim at. Aim at is used for fixed target. It is used for weapon mostly, not always but mostly. Aim at is used, mostly it is used for weapon. Hunter aimed at the bird. शिकारी ने पक्षी पर निशाना साधा. Why this is used mostly with weapon? क्योंकि यहाँ पे जो हंटर है उसके पास शिकार करने के लिए कोई तो हथियार होगा, इसलिए हम ये aimed at preposition यूज करते हैं. Next is aim for. Aim for means wish to achieve, किसी चीज को पाने की इच्छा. She aims for stars. वह सितारों को पाने की इच्छा रखती है. Next is aim to. To get. It is to achieve, it is to get. प्राप्त करना किसी चीज को. You aim to succeed. And next example is he aims for success. Aim to is used with verb. जब हम aim to preposition का यूज कर रहे हैं तो वहां पे साथ में verb होगा, verb के साथ इसको यूज करेंगे. लेकिन जब हम aims for का यूज कर रहे हैं तो वहां साथ में noun होगा. You aim to success and he aims for. You aim to succeed and he aims for success. वह किसकी इच्छा रखता है? वह सफलता की इच्छा रखता है और वो सफल होने की इच्छा रखता है. देखिए डिफरेंस दोनों में. ये सफल है, सक्सीड मीन्स सफल, एंड सक्सेस मीन्स सफलता. ये हमारा वर्ब है एंड दिस इज अवर नाउन. एंड I am assured that it is clear how to use aim at and
aims for. Aims for with noun and aim at with verb. I hope these will be useful for you. Commence with, to start with. Commence with हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के साथ कोई शुरुआत करते हैं. एग्जाम्पल, द टीचर commenced with mathematics. टीचर ने अपनी जो है वो मैथमेटिक्स के साथ क्लास स्टार्ट की थी. नेक्स्ट इज commence on, to begin. commence with भी शुरू करना, बट एंड commence on भी शुरू करना, बट ये किसी चीज के साथ शुरुआत होती है और ये किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है. फॉर एग्जाम्पल, commence on, to begin. My final exams will commence on Monday. मेरे फाइनल एग्जाम मंडे से शुरू है, मंडे को शुरू होंगे. और यहाँ देखिए, द टीचर commenced with मैथमेटिक्स. टीचर ने किसके साथ शुरुआत की? मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाई की जो है वो शुरुआत की है. I hope this verb preposition will be useful for you. If it is useful, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.